नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए आज बात करते हैं सीओपीडी के बारे में, यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। ये क्यों होता है और इसके पीछे का रीज़न क्या है, ये आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। देखिए, सीओपीडी उन्हीं पेशेंट में दिखाई देगा या उन्हीं पेशेंट में होगा जिनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा रहा है। अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा 3 महीने या 3 महीने से ज़्यादा हो रहा है, मान लीजिए साल हो गया या 2 साल से पेशेंट सफ़र कर रहा है, तो उनमें ही सीओपीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या ये कहें कि उन पेशेंट को सीओपीडी हो सकता है। तो अब अभी जैसे मैंने अभी बात किया कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हमारे लंग्स में ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लामेशन के वजह से होता है। और वो इन्फ्लामेशन क्यों हो सकती है? अगर हम किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, या एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या हम बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसके वजह से उनके अंदर का जो ब्रोंक्यूल्स होता है उनमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ब्रोंक्यूल्स क्या है। ब्रोंक्यूल्स हमारे लंग्स में ब्रांच के जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, जैसे कि ट्री में स्ट्रक्चर्स होता है। अब इनका काम क्या होता है? इनका काम छोटे छोटे जो अल्वोलाइज होते हैं उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, ये इनका काम होता है। अगर किसी भी रीज़न के वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन जो होगा, जितनी भी हमारे बॉडी को और जितना भी हमारे लंग्स को ज़रूरत है, वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्मोकिंग करना कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है हमारे लंग्स के लिए। क्योंकि स्मोकिंग में, जैसे कि सिगरेट, उसमें टबैको, इतने इतना ज़्यादा केमिकल्स होता है कि वो केमिकल्स हमारे अल्वोलाइज और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, जिसके वजह से प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाता है, और हमारे लंग्स में प्रॉपर तरीके से हम ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाते हैं जितना ऑक्सीजन हमें चाहिए। अगर हम हेल्दी हैं तो हमें ऑक्सीजन की उतनी मात्रा नहीं चाहिए जितना अगर किसी पेशेंट को ब्रोंकाइटिस है या एम्फाइसीमा है। तो ये रही बात कि आखिर अगर किसी को क्रोनिक वो स्मोकिंग कर रहा है बहुत लंबे समय से, तो उसको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ही कहा जाता है। क्योंकि उनमें इतना ज़्यादा इन्फ्लामेशन हो जाता है, इतनी ज़्यादा उनमें म्यूकस बनना प्रोड्यूस हो जाता है कि उनको सांस लेने की तकलीफ़ बढ़ जाती है, फिर खांसी आता है, और किसी किसी को बलगम भी आता है और किसी किसी को बलगम नहीं भी आता है। तो अब बात करते हैं एम्फाइसीमा के बारे में। आखिर एम्फाइसीमा क्या है? एम्फाइसीमा ये भी अल्वोलाई से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर अल्वोलाई में ही इन्फेक्शन आ जाए किसी रीज़न के वजह से, वो रीज़न क्या हो सकती है? किसी भी तरीके का केमिकल हो सकता है, किसी भी तरीके की आपको स्मोक एलर्जी है, स्मोक कर रहे हैं उसके वजह से भी हो सकता है, या आप बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन में रह रहे हैं, या आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एरिया, वहाँ का इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा, उसमें इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, उसमें इतना ज़्यादा केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स हैं, जिसके वजह से अल्वोलाई जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, उनमें इन्फ्लामेशन हो रही है, उनमें स्वेलिंग हो रही है, जिसके वजह से प्रॉब्लम्स आपकी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। और फिर ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो है वो धीरे धीरे आपका कम होता जा रहा है। जितनी अमाउंट में हमें ऑक्सीजन चाहिए हमारे ब्लड के लिए, उतनी अमाउंट में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से एम्फाइसीमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर उन्हीं पेशेंट में ज़्यादा दिखाई देता है जिनको स्मोकिंग और केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। जिन भी पेशेंट को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या एम्फाइसीमा है, उनमें सीओपीडी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं आखिर इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं सीओपीडी पेशेंट में। तो सीओपीडी अगर पेशेंट देखा जाए तो उनका ऑक्सीजन का सैचुरेशन जो होगा वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। खांसी इतनी ज़्यादा आती है, और खांसी जो आएगी वो कभी थोड़ा सा बलगम भी आ सकता है, पर खांसी उनकी हमेशा ड्राई खांसी रहती है। खांसते खांसते कभी कभी उनमें से म्यूकस का प्रोडक्शन हो जाता है, म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है। जब भी वो चलेंगे उनको सांस लेने में तकलीफ बढ़ेगी, छाती में कंजेशन फील होगा, नाक में कंजेशन फील होगा,
रनिंग नोज भी हो सकता है। ये वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट में कि किसकी कंडीशन कितनी ज़्यादा ख़राब है, किसकी कंडीशन अभी स्टार्टिंग ही स्टेज है, तो ये वेरिएट करते हैं, सिम्टम्स भी वेरिएट करते हैं। हेडेक भी रहने के चांसेस रहते हैं, हेडेक भी होना स्टार्ट हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या रनिंग करके आ रहे हैं तो उन COPD पेशेंट में ऑक्सीजन का सैचुरेशन बिल्कुल डाउन हो जाता है, तो उस टाइम पे उनको ऑक्सीजन लेना पड़ता है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर यूज़ करना पड़ता है उन पेशेंट में जिनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल डाउन चला जाता है COPD के वजह से। तो अब इसकी बात करते हैं कि आखिर हम इसकी ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं या इसका बचाव क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही कहूँगी कि जिनको भी स्मोकिंग की आदत है वो अपने स्मोक करना छोड़ दें धीरे धीरे। एकदम से अचानक से भी कोई चीज़ छूट नहीं सकती है। धीरे धीरे आप अपने स्मोकिंग की जो लत है उसको कम कर दें। अगर आप केमिकल फैक्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या पोल्यूशन एरिया में भी अगर आप रह रहे हैं तो अपने फेस पर मास्क ज़रूर लगाएं। अगर आप मास्क लगाएंगे तो जितने भी हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल्स पार्टिकल्स होते हैं, वो आपके नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर नहीं होंगे और आपको COPD होने के चांसेस जो हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हेल्दी डाइट लीजिए, एक्सरसाइज करिए। ऐसा भी एक्सरसाइज नहीं कि आप सिर्फ रोज़ दौड़िए, नहीं, एक्सरसाइज भी होता है। बिल्कुल 5 मिनट के लिए एटलीस्ट अपने लिए टाइम निकालिए कि आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर सके। आप योगा करिए, योगा करने से भी हमारा लंग्स जो होगा वो मजबूत होता है, अल्वोलाइज वो भी मजबूत होंगे। खुली हवा में मॉर्निंग में आप टहलिए, उससे भी आपको प्रॉपर एयर और पोल्यूशन फ्री आपको एयर मिलेगा, तो उससे भी आपके लंग्स जो होंगे वो हेल्दी होंगे। डाइट की अगर हम बात करें तो आप अनहेल्दी डाइट ना लें, प्रोटीन बैलेंस में लेके चलें। दूध, दही, ये सारी चीज़ों को अवॉइड कर दें जिन भी पेशेंट को COPD या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर मिलूंगी। कोई भी पेशेंट अगर COPD, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फाइसीमा से सफ़र कर रहा है तो उसका भारत होम्योपैथी में स्वागत है। भारत होम्योपैथी में मेडिकल टीम है डॉक्टर्स की। आप डायरेक्ट ऑनलाइन अपनी मेडिसिन उनसे कंसल्ट करके डायरेक्ट मेडिसिन आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। अगर किसी भी पेशेंट को लगता है कि वो डायरेक्ट मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराकर OPD में मुझसे मिल भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।